वाकर हमको पकड़ना नहीं पड़ा। वाकर नहीं था तो हम लाठी के सहारे एक आदमी का कंधा पकड़ते थे और एक खुद को लाठी पकड़ते थे और लाठी के सहारे हम चलना शुरू किए। लगभग ऑपरेशन के बाद से ही रिकवरी आना शुरू हो गया था। आप टोटो चलाते हैं तो आप यूरिन को कैसे मैनेज करते हैं? आपका यूरिन कंट्रोल नहीं है तो कैसे मैनेज करते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, कमेंट में आप लोगों का प्रश्न है, ऑपरेशन वाले जगह पर अभी भी आपको दर्द रहता है क्या? ऑपरेशन वाले जगह पर अभी भी हमको दर्द होता है क्या? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, हमें नहीं हो रहा है दर्द, 6 साल हो गया है, लेकिन दर्द हमको नहीं हुआ है। और जिस टाइम ऑपरेशन हुआ था उस टाइम 3 महीना 4 महीना तक दर्द होता था। उसके बाद अब दर्द नहीं होता है। हम चलते हैं, मतलब बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, साइकिल चलाते हैं, लेकिन अब दर्द नहीं होता है। हाँ, थकान हो जाता है कमर में, बहुत ज्यादा थकान हो जाता है, थक जाते हैं, कमर हमारा जल्दी थक जाता है, बिस्तर चाहिए कमर सीधा करने के लिए, ये होता है। लेकिन दर्द जो है सो हड्डी में और ऑपरेशन में दर्द नहीं होता है। आपको यदि दर्द रहता है तो खुद से कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इधर उधर एक एक्सरसाइज कीजिएगा और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आपको एक्सरे करके देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि दर्द आपको क्यों रहता है। चलिए, अगला सवाल है कि CIC कब तक करना पड़ेगा, कितने टाइम? इसका कोई लिमिट नहीं है। CIC कितने टाइम तक करना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है, और न कोई डॉक्टर आपको बता सकता है कि कितना दिन तक करना पड़ेगा। जब तक ये समस्या है तब तक हमको झेलना ही पड़ेगा और ये CIC करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, आपको अगर लगता है कि हमको CIC अब नहीं करना चाहिए और खुद से जो है सो खुलासा हो जाता है यूरिन, तो आप छोड़ सकते हैं। नहीं, अगर दिक्कत है तो करना तो पड़ेगा ही CIC। इसका कोई लिमिट नहीं कि कब तक करना पड़ेगा, कितना टाइम तक हम नहीं बता सकते हैं, कि हम तो 4 साल से लगातार कर रहे हैं। भाई, आप कितने दिन बाद चलने लगे और कितने दिन बाद रिकवरी आने लगा? आप कितने दिन बाद वाकर पकड़ के चलने लगे? प्रश्न लिख रहे हैं कि आप कितने दिन बाद वाकर पकड़ के चलने लगे, रिकवरी आना शुरू हुआ और चलने लगे, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो भैया, वाकर एक तरह से समझिए कि वाकर हमको पकड़ना नहीं पड़ा। वाकर जो 4 टांग वाला पकड़ते हैं वो हमको नहीं पकड़ना पड़ा। एक बार ऑपरेशन करा करके डिस्चार्ज करके घर आए, फिर दूसरी बार जब गए थे तो वहां पर हमको खड़ा करके चलाए थे डॉक्टर। उसके बाद घर आए तो हमको वाकर नहीं था तो हम लाठी के सहारे एक आदमी का कंधा पकड़ते थे और एक खुद को लाठी पकड़ते थे और लाठी के सहारे हम चलना शुरू किए। लगभग 1 महीना हम वही लाठी के सहारे चलना शुरू किए, चलते थे। उसके बाद लाठी छोड़ दिए, फिर हमको बैलेंस मिलने लगा, फिर हम लाठी छोड़ दिए थे। तो रखिए कि 3 महीना के लगभग में हम जो है सो चलने लगे थे, लाठी या वाकर कहिए, वो छोड़कर चलने लगे थे। तो रिकवरी तो जैसे हमारा अनुभव है कि ऑपरेशन के बाद से ही रिकवरी आना शुरू हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन के बाद से मेरे पैर में हरकत था और मेरा पैर में मोमेंट था। हालांकि पैर उठ नहीं रहा था, लेकिन उंगली, एंकल हमारा चल रहा था और पैर का उंगली चल रहा था। हमारा लेवल L1D12 था। आप टोटो चलाते हैं तो आप यूरिन को कैसे मैनेज करते हैं? आपका यूरिन कंट्रोल नहीं है तो कैसे मैनेज करते हैं? तो टोटो चलाते समय दोस्तों हम डब्बा में पाइप रखते हैं हमेशा। CIC करने का जो पाइप होता है वो हमेशा हम डब्बा में रखते हैं, और जब जरूरत हुआ तो हम निकाल कर CIC कर लेते हैं। पानी रखते हैं, उसको साफ कर देते हैं, फिर रख लेते हैं। और वैसे ज्यादा जरूरत हमको पड़ता ही नहीं, काहे कि हम समय का अंदाज हमको हो गया है कि हम अभी पानी पियेंगे, कितने टाइम बाद हमको यूरिन आएगा, और कब हम नहीं पियेंगे तो कितना देर तक नहीं आएगा यूरिन, ये अंदाज बन गया है हमको। इसलिए अब दिक्कत नहीं होता है। और लीकेज जो होता है, छलकता रहता है, वो तो थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए ज्यादा ताकत लग गया या कुछ ज्यादा जोर से बोल दिए, खांसी आ गया, तो थोड़ा मोड़ा छलकता रहता है, लेकिन उतना टेंशन लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए झेलना है, जो है समस्या उसी के साथ जीना है। मैनेज हम कर लेते हैं, पाइप हम साथ में रखते हैं और कोई परेशानी नहीं होता है। हमको आज तक कोई परेशानी नहीं हुआ है और बहुत अच्छा तरह से हो जाता है। पैर जो सूख गया है वो हमारा पैर फिर से वैसा हो सकता है जैसा पहले था जैसा वैसा हो सकता है कि नहीं, इसमें तो हम कन्फर्म आपको नहीं बता पाएंगे।
क्योंकि ना हम डॉक्टर है ना हमें इस टाइप का अनुभव है। मेरा तो एक पैर सूख गया था, तो अभी ठीक पोजीशन पर है। जैसा पहले था वैसा नहीं होगा, तो कुछ न कुछ तो सुधार जरूर होगा। उससे हल्का डाउन ही रहे, लेकिन इतना पतला पर नहीं रहेगा। वो एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो धीरे धीरे वो फैलेगा और साइज उसका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो ये 3-4 प्रश्न था उसका हम उत्तर दिए हैं। जो मेरा अनुभव था और हमसे ही प्रश्न पूछे थे, तो बहुत अच्छा प्रश्न था। इसी तरह प्रश्न पूछते रहिए और मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार उत्तर बताऊंगा। रिकवरी तो कोई समय लिमिट नहीं होता है, संयोग होता है कि कब आना शुरू कर दे और कब आपको कौन सा मोमेंट आ गया, अचानक से भी आ सकता है। इसके लिए घबराइए नहीं, सब्र कीजिए और अपना जो कर्म है वो करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।